हेलो मेरे स्वीट प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अड्डा 247 फॉर आवर बिलव्ड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th। भाई क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया ना? मजे में हो? चलो आई होप मस्त मजे में होगे। आई एम जीशान योर मैथमेटिक्स मेंटोर, जानते तो हो ही आप, ठीक है? तो चलो भैया आज इस चैप्टर को भी खत्म करते हैं, खात्मा करते हैं। और ये चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, भाई इतना इंपॉर्टेंट है ना, 10th में तुम्हारी बैंड बज जाएगी अगर तुमने ये बेसिक्स नहीं सीखे। अगर तुमने ये बेसिक्स मिस कर दिए, देखो मिस क्या होता? मिस करना होता कि सर हम पढ़ने बैठे ही नहीं है, पढ़ने इंपॉर्टेंस ही नहीं समझी हमने पढ़ने की और सीधा छोड़ दिया। एक एक चैप्टर को बारीकी से पढ़ो, बारीकी से पढ़ा रहा हूं तो समझो इसकी इंपॉर्टेंस बच्चों, ठीक है? इसकी इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चे। अगर तुम तैयारी नहीं करोगे तो तुम्हें ही दिक्कत है बेटा, तुम्हें ही दिक्कत है और कोई नहीं है। मैं तो पढ़ाऊंगा, मैं तो पढ़ाते हुए आया हूं, पढ़ाते हुए चला जाऊंगा, पर इससे लाभ किसको उठाना है, इससे फायदा किसको लेना है? तुम्हें बच्चों, तुम्हें फायदा लेना है, ठीक है? सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड और पढ़ाई करो, मस्त लगे रहो। मैं तुम लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं इस एक्सरसाइज का। एक्चुअली ये एक्सरसाइज छोटी सी जरूर है, 2 क्वेश्चंस हैं, जल्दी से समझा भी दूंगा, पर मैं चाहता हूं कि इसके पीछे का बेसिक समझो तुम, है ना? इसके पीछे का बेसिक्स समझो तुम, समझना क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पे आता हूं डायरेक्ट, ठीक है? फिर तुम्हें समझाऊंगा। देखो क्या होता है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3, ठीक है? हमें ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देनी है बच्चों, गौर से सुनना। y इज इक्वल टू 3, आपने गौर से देखना है सबसे पहले कि सर ये सिंगल वेरिएबल में है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0x प्लस 1y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो कैसे सर, 1y तो है ही, 1y है ना, 3 को इधर बुला लो तो ये हो जाएगा सर y माइनस 3 बराबर 0। ये तो सर हो ही गया, ठीक है? अब बच्चों x यहां मिसिंग है तो 0x लगा दो, अगर मिसिंग है तो 0x लगा दो, मैंने सिखाया है तुम्हें। अब बेसिक चीज ऐसी है कि जब तुम्हें एक ऐसी इक्वेशन दी जाए जिसमें x या y कोई एक मिसिंग हो, समझ में आ रहा है? बेसिकली एक वेरिएबल में इक्वेशन हो, ये 2 वेरिएबल में थी नहीं, हमने इसको जबरदस्ती बनाया है। जब आपको ऐसी इक्वेशन मिले जो सिर्फ एक वेरिएबल में, जैसे y इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 5, मतलब जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दूं मैं तुम्हें, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, है ना? सिंगल वेरिएबल, यहां x y नहीं है, x है यहां लेकिन y नहीं है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें दिमाग में बहुत जोर डालने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज याद रखना। क्या? सर जब ऐसे क्वेश्चंस को हम सिंगल इन वन वेरिएबल दिखाने की कोशिश करेंगे तो सर हमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर लाइन बनाने की आवश्यकता होती है, सिर्फ एक नंबर लाइन। बच्चों y इज इक्वल टू 3 तो y एक्सिस बनाओ, इन वन वेरिएबल में दिखा रहा है अभी अपन, सिर्फ एक वेरिएबल में, तो सिर्फ एक नंबर लाइन बनेगी जो कि है बच्चों y, और ये है y डैश, ठीक है? आपको पता है y होती है और एक y डैश होती है उसके अपोजिट में, ठीक है? तो ये हो गई y डैश। अब बच्चों ये पॉइंट क्या होगा सर? ये पॉइंट हो गया हमारा 0। x एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर जो सिंगल इन वन वेरिएबल कर रहे हैं बच्चों अपन, ठीक है? इन वन वेरिएबल कर रहे हैं ठीक है सर, ऊपर बना देते हैं अपन। सर ऊपर वाला पोर्शन प्लस होता है 1 2 3, नीचे वाला पोर्शन सर माइनस होता है -1 -2 -3, और ये एरो लगा देना चला जाएगा, ये एरो लगा देना चला जाएगा। हमें y इज इक्वल टू 3 दिखाना है ना, जहां पर y की एक्सिस में 3 हो वहां पर पॉइंट डार्क कर दो बच्चों, खत्म हो गया गेम। देखो ये है 3, y इज इक्वल टू 3 सर ये है, और बच्चों बस हो गया खत्म आंसर। सर ये है, हम इसके आगे लिख देंगे y इज इक्वल टू 3, ये हो गया बच्चों अपना आंसर, खत्म। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया। क्लियर बात? कोई दिक्कत तो नहीं? वन वेरिएबल में तो बहुत आसान है, ये हो गया सर, ये वाला क्वेश्चन वन वेरिएबल का खत्म। अब आते हैं 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल में आपको ये वाली इक्वेशन देखनी पड़ेगी, आपको ये वाली इक्वेशन देखनी पड़ेगी। मैं तुम्हें पहले एक शॉर्टकट बताता हूं, बच्चों गौर से सुनना, ठीक है? पहले मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूं। मिसिंग कौन है यहां? मिस कौन हो रहा है सर? हु इज मिसिंग? तो आप कहोगे सर x मिस है।
अगर x मिसिंग है तो पैरेलल टू x बनेगी, खत्म बात। पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी, बात इतनी सी है बच्चों, खत्म हो गई। अगर x मिसिंग है तो पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी। बच्चों मैं एक्सिस यहां लिख दे रहा हूं, कट रहा है एक्सिस शायद, तो ये हटा देता हूं मैं यहां, आई एम राइटिंग इसके नीचे। सर आप क्या कह रहे हो, समझाता हूं बच्चों। x एक्सिस बनाओ, y एक्सिस बनाओ, ठीक है। दिस इज x, दिस इज x डैश, दिस इज y, दिस इज y डैश, दिस इज 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 बना लिया। सर y इज इक्वल टू 3 था ना, y इज इक्वल टू 3 था ना। पहले आप ये वाला, ये जो पोर्शन बनाया ये यहां बना लो। अच्छा एरो लगाना मत भूलना, जरूरी है एरो लगाना। सर y इज इक्वल टू 3 ये हो गया सर, ये है अपना इक्वेशन। क्या हम यहां पर लगा छोड़ दें? अगर हमने इतना छोड़ दिया हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ 1 वेरिएबल का है। 2 वेरिएबल में आपको बिल्कुल याद रखो, माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लो, बिल्कुल फिक्स कर लो। 2 वेरिएबल में आपको ये पॉइंट ध्यान रखना, यहां x मिसिंग है। देखो इस पूरी इक्वेशन में यहां x मिसिंग था, यहां x है ही नहीं। आपको इस पॉइंट से बच्चों, इस पॉइंट से x जो मिस हो रहा है उस एक्सिस के पैरेलल लाइन बना देनी है। दैट्स इट बच्चों, ये हमारी हो गई y इज इक्वल टू 3, खत्म। ये हमारे आंसर्स ओवर हो गए, खत्म। पैरेलल लाइन बनाएंगे। कौन मिसिंग था बच्चों इस पूरी कंडीशन में, इस पूरे क्वेश्चन में? x मिसिंग था, हमने x एक्सिस के पैरेलल बनाई। कब? जब हमें 2 वेरिएबल्स में ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है इस इक्वेशन का। गेटिंग माय पॉइंट? 1 वेरिएबल में बहुत आसान है, जो भी तुम्हारी वैल्यू y की आई, y एक्सिस बनाओ, उस पर उस वैल्यू को पॉइंट कर दो, तुम्हारा आंसर खत्म। लेकिन अगर उसी चीज को तुम्हें 2 वेरिएबल में दिखाने को आ जाए तो जो ये बनाया वो तो बनेगा ही बेटा, वो तो बनेगा ही। बस जो एब्सेंट है यहां, जो गायब है, जो मिसिंग है, जैसे x मिसिंग है बच्चों, तो उस पॉइंट से एक x एक्सिस के ही पैरेलल लाइन बना देनी है। दैट्स इट, काम खत्म। क्लियर बात? अब बताऊंगा मैं, रीजन बताऊंगा बच्चों, लास्ट तक वीडियो देखो क्या रीजन है, क्यों पैरेलल बनाते हैं, ठीक है। रीजन बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। स्लाइड है खाली? हाँ खाली है, ठीक है। जैसे ये है बच्चों 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सर इसकी पहले तो अपन इक्वेशन अच्छे से बना लेते हैं। 2x प्लस 0y, y नहीं है बच्चों, यहां y मिसिंग है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। याद रखना बेटा, y मिसिंग है, यहां y इज मिसिंग, तो 0y लगा दिया। मैं आपको सिखा चुका हूं बच्चों, यहां से x की वैल्यू निकालना जरा। 2x प्लस 9 बराबर 0, 2x इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल टू -9/2, जिसको हम बोल सकते हैं -4.5, 4.5, ठीक है। ये तो बोल ही सकते हैं बच्चों। x एक्सिस ही है ना यहां, y तो नहीं है। तो 1 वेरिएबल में दिखाने के लिए आप सिर्फ x एक्सिस बनाएंगे। यू विल सिंपली मेक x एक्सिस, ये बना दी जैसे मैंने x एक्सिस बच्चों, ठीक है। ये हो गया बच्चों अपना 0, x एक्सिस है 0। अच्छा ये माइनस में है ना, तो ये वाला पोर्शन बड़ा बनाना पड़ेगा। रुकना जरा, लेट मी जस्ट इरेज दिस। हटो यहां से, दोबारा बनाऊंगा मैं। चलो ये हो गई x एक्सिस, ये 0 बना लेते हैं बच्चों अपन। ये 0 हो गया, क्योंकि पता पॉजिटिव का काम कम है। ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब यहां आते हैं बच्चों, ये हो गया -1, ये हो गया बच्चों -2, दिस इज -3, दिस इज -4, दिस इज -5 एंड दिस इज -6, ठीक है। हमें x एक्सिस ही दिखानी है 4.5 माइनस का 4.5, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, छोटी सी, 4.5 कहां आएगा नेगेटिव में? x एक्सिस का नेगेटिव पार्ट ये है, 4.5 विल कम बिटवीन दिस एंड दिस। तो बच्चों ये वाला पॉइंट जो है ना, माइनस का 4.5 इन दोनों के बीच में है। इसके जस्ट ऊपर लिख दो बच्चों ये वाली इक्वेशन। मैं चाहूं तो इसको एरो भी लगा सकता हूं सर। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सर ये हो गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। ये था सर 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा है। बच्चों 2 वेरिएबल में करना हो तो मैंने क्या बताया,
मिसिंग कौन है यहां सर, वाई एक्सिस मिसिंग है, यहां वाई एक्सिस मिसिंग है। हु इज मिसिंग, वाई एक्सिस। सेम टू सेम बना दो, बस दो एक्सिस में बनाना बच्चों। जैसे अपन ने ये बना दी, दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स डैश, ठीक है। जैसे ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये अपन y बना देते हैं बच्चों। y भी बनाना जरूरी है क्योंकि हमें 2 वेरिएबल्स में शो करना है, ठीक है। चलो ये हो गया बच्चों अपना 1 2 3 4। ये हो गया बच्चों अपना 1 -1 -2 -3 -4। आगे बढ़ाना पड़ेगा, 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। और ये अपन आगे बढ़ा लिया, ठीक है। और ये हो गया अपना -5 एक्स डैश। अच्छा यहां आ रहा था बच्चों, ये था अपना, ठीक है। -4 और -5 के बीच में था ना ये। तो अब पता क्या करना है, अब हमें जो मिसिंग है यहां y इज मिसिंग, यहां y इज मिसिंग। देख लो भाई, देखो y नहीं है यहां, y एक्सिस के पैरेलल बना दो, जो मिस हो रहा है उसी के पैरेलल लाइन बना दो, खत्म। यहां इस पॉइंट से बच्चों, इस पॉइंट से आप, मैं छोटी बनाऊंगा आप बड़ी बनाना क्योंकि यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है बच्चों। आप ऐसी एक पैरेलल लाइन बना दोगे y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। आप y एक्सिस के पैरेलल ऐसी लाइन बना दोगे, इस पॉइंट से गुजरती हुई, इसी पॉइंट से गुजरती हुई। और इस लाइन पर इसका नाम जरूर लिखना, 2x + 9, 2x + 9 = 0। लो भैया काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। अब सर ये बताइए कि ये पैरेलल लाइंस बनाई क्यों? सर बनाना तो सिखा दिया आपने, मार्क्स दिलवा दोगे आप एग्जाम में। सर आप मार्क्स तो दिलवा दोगे एग्जाम में कि भैया बना, तुम इतना काम कर दोगे तुम्हें एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे। टीचर कहेगा हाँ यार बच्चा ब्रिलियंट है, मस्त पढ़ाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। रीजन भी तो पता होना चाहिए ना यार कि सर पैरेलल ही क्यों, वाई ओनली पैरेलल। चलो बताता हूं तुम्हें इसका मजेदार रीजन। पहले अपन लेते हैं y = 3। y = बच्चा 3 और इसी के आगे मैंने लिख देना है 0x प्लस इसको लिख देना है मुझे 1y की जैसे, और माइनस का 3 = 0। कैसे लिखा है इसको अपन ने, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में, है ना, इसकी फॉर्म में हमने ये लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं बच्चों इसका ग्राफ बनाओ, बस मैं तुमसे क्या कह रहा हूं बच्चों, इसका ग्राफ बनाओ। आई एम आस्किंग यू ऑल टू ड्रॉ इट्स ग्राफ। सुनना, तो सर ग्राफ कैसे बनाते हैं? सर ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए क्या बच्चों? हमें चाहिए सर, हमें चाहिए 2 सॉल्यूशंस। चलो सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों, है ना, सॉल्यूशन चाहिए। ग्राफ बनाना तो सर ने तुम्हें ऑलरेडी सिखाया हुआ है। एक्स वाई बच्चों, x की वैल्यू यहां अपन 1 रखते हैं पहले, ठीक है। x की वैल्यू अपन 1 रखते हैं बच्चों, रखो जरा 1। जब तुम इसमें x की वैल्यू 1 रख के सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो 1 0 × 1 0 × 1 प्लस y - 3 = 0। तो बच्चों y = 3 आएगा, ठीक है। ये तो खत्म ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई, भाई y = 3 लिख दो। अच्छा अब तुम x की जगह 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, तुम्हारी इच्छा। चलो 2 रखते हैं सर, फिर से 0 × 2 प्लस y - 3 = 0। भैया ये फिर से खत्म हो गया, तो y की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, y - 3 उधर जाएगा, प्लस 5 3 हो जाएगा, y = 3। सोल्यूशन क्या आया सर? सोल्यूशन आया 1, 3 और सोल्यूशन आया सर 2, 3। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, यहां x की तुम कोई भी वैल्यू रख लो, तुम्हारा y 3 ही आएगा। x एब्सेंट है ना, x मिसिंग है ना, तुम x की कोई भी झंडू बाम वैल्यू रख लो यार, कोई भी, y तुम्हारा 3 ही आएगा। अब इसको प्लॉट करो जरा। चलो प्लॉट करते हैं सर इन दोनों पॉइंट्स को। बहुत आसान है सर, देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इधर मैं बना नहीं रहा हूं अभी। 1, 3 सर, 1, 3 सर यहां आया, ये आ गया सर 1, 3, ठीक है। दिस इज 1, 3 सर। दूसरा 2, 3 सर, 2 देखो x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3 है सर, ये आया 2, 3। अरे हट तो जाए यार, 2, 3 सर, ये आ गया 2, 3। बच्चों स्केल रखो, इन दोनों को ज्वाइन करोगे ऐसी लाइन जाएगी, देखो पैरेलल जा रही है x एक्सिस के, देखो यही तो बनाई थी अपन ने, पैरेलल जा रही है ना x एक्सिस के, देखो क्या था, बनी पैरेलल, बनी पैरेलल। भैया ये वही पोर्शन है जो हमने 4.3 में सीखा है,
इज इट? बिल्कुल वही चीज है यार, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो बच्चों कभी भी बहुत गौर से सुनो यार, ब्लैंक स्लाइड नहीं है क्या एक आध, कभी भी ध्यान रखना। मैं इसको वैसे इरेज कर दूं क्या, इधर लिख दे रहा हूं मैं, देखो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी when नंबर 1 x इज मिसिंग या x इज एब्सेंट, x नहीं है इक्वेशन में, x इज मिसिंग या x एब्सेंट है, कॉमा पैरेलल टू x एक्सिस बना देना, उस लाइन को पैरेलल टू x एक्सिस बना देना, खत्म। जो मिसिंग है उसके पैरेलल बना देना। दूसरा y इज मिसिंग, जब आपका y मिस हो, y नहीं हो उस इक्वेशन में तो आप क्या करोगे, पैरेलल टू y एक्सिस बना देना, खत्म। पैरेलल टू y एक्सिस बना देना। तो ये इंपॉर्टेंट थे इस एक्सरसाइज के लिए, पैरेलल वाली कंडीशंस। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा। एंड इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो भाई कमेंट लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मेरा गला बहुत दुख रहा है, बट स्टिल तुम लोगों के लिए वीडियोस आती रहेंगी, वीडियोस में गैप नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो जीशान सर को इजाजत दो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।